आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा अपने व्यूवर्स की, अपने भाई बहनों की सुनी है और उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयत्न किया है। अब आप स्वयं देख सकते हैं कितनी व्यस्तता और इतना समयाभाव होने के चलते ये सारी चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से स्नेहपूर्वक जुड़े रहने के कारण, क्योंकि इंसान की सूरत नहीं सीरत देखी जाती है ना। ये सारी चीज़ें तो नेचुरल है, कभी ना कभी समय मिलेगा तो हो ही जाएगा, है ना। और आप लोग यदि हमारे नोट्स आदि लेना चाहते हैं, टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा का केवीएस के शार्ट फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध हैं हमारे पास। आप उसे ले सकते हैं और बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे बुक कर सकते हैं। यदि आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारे विद्यार्थी, हमारे भाई बहन 2016-2021 के अभ्यर्थी रहे हैं, वो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं और याचिका आप अवश्य ही उठा सकते हैं, क्योंकि 249 सीटें रिजर्व हैं आपके लिए। आप लोग इसे भरपूर तरीके से इसका लाभ उठाइए। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम है यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन। ये 23 का नहीं, ये 22 का नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। और 23 का 23 में ही नोटिफिकेशन जारी होगा, वो भी अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है। अभी ये जो प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है फरवरी में आपकी, मतलब पूरी संभावना बन चुकी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों से जब वार्ता की गई थी और उनसे पूछा गया था कि सर कब तक इसका डिसीजन आ सकता है, जो बीएड बनाम बीटीसी वाला केस है इसका डिसीजन कब तक आ सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन आप लोगों ने हर हाल में डिलीवर कर देना है फरवरी प्रथम सप्ताह तक, ये संभावना जताई गई, क्योंकि आर्डर जो है वो टाइपिंग होने लगी है, ठीक है। और प्रथम दृष्टया जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं वो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन खुशखबरी के तौर पे है। इसमें बीएड बेरोजगारों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश, जो आदेश इनका आने वाला है, उसमें कई चीज़ों को का उल्लेख किया है और इसमें बीएड बेरोजगारों की ही जीत सुनिश्चित है। जिस तरीके से रिटर्न सबमिशन किया गया था उसमें बहुत सारे तर्क दिए गए थे जिसके पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय है, और ये आदेश में उसकी झलकियां अवश्य ही दिखेंगी। अर्थात बीएड बेरोजगारों की जो मुहिम थी कि हमारी विजय हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट को लेकर के हो, रीट में सम्मिलित होने को लेकर के, ऐसे विद्यार्थियों का भी उसमें चयन किया जाएगा और वो विद्यार्थी पुनः इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, उनकी काउंसलिंग भी होगी, वो नौकरी भी पाएंगे, वो नियुक्ति भी लेंगे, ठीक है ना। ये एक राजनीतिक उठापटक थी जिसकी वजह से ये विवाद ने जन्म लिया, और चूँकि राजस्थान गवर्नमेंट इस पे सक्षम थी भाई, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम बीएसटीसी को रखेंगे, बीएड को नहीं रखेंगे। तो ये राज्य का अपना एक अधिकार होता है कि वो किस तरीके के अध्यापक जो है वो रखना चाहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन सारी तथ्यों को लेकर के ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका हुई, और सर्वोच्च न्यायालय में अब बीएड बेरोजगारों की जो विजय है वो सुनिश्चित हो चुकी है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के सुपर टेट की तैयारियां करेंगे, क्योंकि सुपर टेट आप लोगों को कई चरणों पे देखने के लिए मिलेगा। एक आपको मिलेगा एडेड जूनियर पे, एक मिलेगा प्राइमरी पे और एक मिलेगा जूनियर लेवल पे। 3 ये सुपर टेट आप सभी लोगों को मिलेंगे। तो इस बार आप लोगों को अगर कोई पास नहीं है, जो पास आउट हैं वो तो ठीक है, उनका तो 2011 का जो यूपी टेट था, मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें, जो 2011 का यूपी टेट था उसकी मान्यता आजीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर जो है 72,825 एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई थी, जो कि उसी की मेरिट पे किया गया था, तो वो आपकी वैध नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई डेटा भी नहीं है। आप जानते हैं यूपी बोर्ड ने उसका एग्ज़ाम कराया था और पूरा बेड़ा गर्क कर दिया था, है ना। जैसे मतलब हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में आप सभी लोगों को देखते हैं कि
पेड़ के जो है तने पर और पेड़ की डाल तक जो लचीली डालें होती उस पर भी लोग फले रहते हैं, फलों की तरह लटके रहते हैं चमगादड़ की। जैसे चमगादड़ लटकता है ना, वैसे ही लटके रहते हैं नकल कराने के चक्कर में। उसी तरीके से यूपी टेट 2011 का पूरा जो है मतलब माहौल हो गया था और इतना कचरा फैलाया गया था कि डायरेक्टर को जो है मतलब जेल भी जाना पड़ा और वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें पैरोल दिया। तो ये सारी प्रक्रिया है, इसीलिए यूपी टेट 2011 अगर किसी के पास है तो वो वैलिड नहीं है, यूपी टेट 2013 से वैलिड है, ठीक है ना। तो अगर कोई विद्यार्थी पास नहीं है तो वो इस बार अवश्य ही उसको पास कर ले, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो चाहे वो आपके जूनियर लेवल का हो, ठीक है। इस बार भाषा शिक्षकों के भी आप लोगों को टीईटी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, एकाग्रचित्त होकर के तैयारी करिए, डेडिकेशन मोटिवेशन दोनों अपने साथ रखिए, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी मत होने दीजिए, ठीक है। और रही बात मतलब जो है ये जो यूट्यूब पे कमेंट वगैरह होते हैं वीडियोस पे, आपको ऐसा नहीं है कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी जानते हैं कि उनकी पूरी की पूरी कुंडली जो है पूरी कुंडली उनकी चेंज की जा सकती है। तो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, किसी की इतनी हिम्मत और औकात नहीं है कि हमारी वीडियो पा करके अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर दें, कुंडली बदल देंगे उनकी पूरी तरीके से। तो आप लोग विचलित ना हुआ करिए, ठीक है ना। और जो लोग भौंकते हैं उनको भौंकने दीजिए, उनका इलाज कर देंगे अगर वो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को मोटिवेट करता है। मोटिवेट का मतलब ही यही है कि आप लोगों का उत्साह कभी भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह भंग होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनने देनी है ना। इसलिए आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ और आप लोगों की समस्याओं को लेकर के हमेशा से ही मुखर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपीपीएससी की, अर्थात लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग मत समझ लीजिएगा, लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में इस समय क्या कुछ चल रहा है ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बताएंगे। और आज भी जो चीज़ें आप लोगों के सम्मुख आने वाली हैं, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है लोक सेवा आयोग में, ठीक है ना। आज मंगलवार है तो आज के डेट में जो है मीटिंग होगी, इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष महोदय करेंगे, सचिव और सारे सदस्य सभी लोग उपस्थित रहेंगे। इसमें ROA 2021, उसके बाद ROA 2023, ठीक है। साथ ही साथ PCS में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के, चूँकि जो कोविड काल का पीरियड था उसमें अतिरिक्त अवसर को लेकर के भी डिसीजन किया जा सकता है। आप लोगों को मैं बताऊं कि किस लिए अभी तक ये मामला लटका हुआ है, उसकी एक वजह है, अधिकतर सदस्य इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है ना। केवल अध्यक्ष जो है वो इसके फेवर में, बाकी सारे लोग इसके अगेंस्ट में हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया गया था, उनको ज्ञापन दिया गया था कि PCS में अतिरिक्त अवसर की मांग की गई थी उनसे, है ना। और उसके संबंध में ज्ञापन भी दिया गया था और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप जो है इसमें विचार करिए। और जो कोविड काल बीता उसमें ऐसा तो है नहीं कि अभ्यर्थियों का कोई दोष था भाई, जिनके पास 2 ही साल केवल बचा था, 20 और 21 चला गया उनका, है ना। तो वो तो जो है मतलब वो रेज हो गए, तो क्या उसमें उनकी गलती थी? उनको एक अवसर मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय सहमत हैं, शासन भी सहमत हो गया है ना। लेकिन जब कहते नहीं कि मतलब न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, सीधी सी बात है। तो 9 मन तेल भी किया जाएगा और राधा भी नाचेंगी, आराम से नाचेंगी, निश्चिंत रहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। इस पर महत्वपूर्ण डिसीजन है, चूँकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये डिसीजन एक बार होने के बाद जाहिर सी बात है ओवर एज विद्यार्थियों को लेकर के बहुत बड़ा निर्णय होगा और कंपटीशन का लेवल इतना होगा कि लगभग 1 लाख से अधिक आवेदन यूपीपीसीएस 2023 के विज्ञापन में बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यही स्थिति आपकी ROA में होंगी जो 2023 की वैकेंसी आ रही है ना। लगभग 1250 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है लोक सेवा आयोग को। और रही बात आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता को लेकर के, तो इसके बाद जो विज्ञापन है फरवरी के मध्य तक आपको जारी कर दिया जाएगा, ये क्लियर है। ये तो खुशी की बात है कि कम से कम चलिए लोक सेवा आयोग इसका पेपर कराने के लिए तैयार हुआ। अगर लोक सेवा आयोग इसका पेपर कराने के लिए तैयार नहीं होता तो सब बंटा ढार हो जाता,
है ना। बंटाढार क्या कि मतलब नई प्रक्रिया, नया आयोग, नई कार्यशैली, नए सदस्य, नए अध्यक्ष, नए परीक्षा नियंत्रक, उनसे तालमेल बिठाने में और उनसे उनके स्वभाव को जानने में काफ़ी समय निकल जाता, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का कुछ भला भी होता, कुछ नुकसान भी होता। लेकिन जो ये OMR बेस्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय यूपीपीएससी ले रहा है, जाहिर सी बात है ये विद्यार्थियों के हित में है। इससे रिजल्ट को तेज़ी से जारी करने में मदद मिलेगी, मूल्यांकन कार्य की स्पीड बढ़ेगी और किसी भी भर्ती में जो 67-1.5 साल 2-2 साल लटकी रहती है, वो सारी वैकेंसियाँ कम से कम साल भर के भीतर पूरी हो जाएंगी। कल एक भाई ने हमारे जो है कमेंट किया था वीडियो पे कि सर 31 दिसंबर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। आपने शायद हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने तमाम वैकेंसियों के बारे में कहा था कि अब इसी प्रक्रिया के आधार पर नए आयोग से ये वैकेंसीज होंगी कि 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी, ये 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का टारगेट फिक्स किया जाएगा। जैसे आपको लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग में होता है कि जो नोटिफिकेशन होता है साल भर के भीतर उसको पूरा कर दिया जाता है, वैसे ही अब सेम प्रक्रिया आपकी उत्तर प्रदेश में भी लागू होने वाली है। मैंने उस पर्पज़ के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि आपकी टीजीटी पीजीटी जो है वो 31 दिसंबर तक कंफर्म होगी या एलटी ग्रेड जीआईसी होगी। एलटी ग्रेड जीआईसी आप लोगों की मई में डन है, निश्चित है, श्योर है, सर्टेन है, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना। भले ही विज्ञापन अभी जो है आपका नहीं आया है, लेकिन मई में इसका पेपर श्योर है। पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग मन बना चुका है। कुछ चीज़ों को लेकर के उहापोह की स्थितियां जरूर बन रही थी, लेकिन कहते नहीं है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प और बेहतरीन मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। ये वैकेंसी ऐसा है कि सांप छुछुंदर वाला, कि सांप जो है मतलब छुछुंदर को निगल नहीं सकता, लेकिन भूख बस अगर निगल ले तो जाहिर सी बात है ना तो उसको निगल सकता है ना उगल सकता है, बीच में जाके अटक जाएगा। वैसी ये वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है ना। इसमें अधिकारियों का कुछ मंतव्य होता है और शासन का कुछ और ही मंतव्य होता है, विद्यार्थियों का अलग ही मंतव्य है। तो किसकी सुनी जाए, किसकी मानी जाए, है ना। और SCERT में कल सर्वेंद्र विक्रम सर से जो है मुलाकात करने का कार्यक्रम था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो उपलब्ध नहीं थे। लेकिन आज की डेट में सर्वेंद्र विक्रम सर से मुलाकात की जाएगी। SCERT के पास ही पूरा डेटा है आपका एडेड जूनियर वाला, ठीक है ना। ना तो PNP के पास है, ना तो शासन के पास है, SCERT के पास है, ठीक है। SCERT ही उसकी मेधा सूची जारी करेगा और ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है बेसिक शिक्षा अपर सचिव से, ठीक है। तो अब उन्हीं से ये चीज़ें कराई जाएंगी और पूछा जाएगा कि आखिर इसमें प्रक्रिया क्यों विलंबित हो रही है, क्या वजह है ना, कब तक इसको पूरा किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कंफर्म करके आप सभी लोगों को अपडेट जरूर दी जाएगी। निश्चिंत रहिए, जैसे हम लोगों ने प्रयास करके आप लोगों का संशोधित परिणाम जारी कराया। कुछ विद्यार्थी कहते हैं ना कि आपने परिणाम जारी कराया और ये तो कोर्ट ने कराया था। कोर्ट ने इतना ही कहा था कि संशोधित परिणाम जारी किया जाए, लेकिन कब तक जारी किया जाए कोई नहीं जानता था, है ना। कब तक जारी किया जाए कोई नहीं जानता था, लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि उसके लिए प्रयास किया गया और एग्जैक्ट डेट आप सभी लोगों को बताई गई थी। एग्जैक्ट डेट 6 तारीख तक आपका परिणाम जारी हो गया था। मैंने 7 की डेट दी थी कि 7 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन 6 मई को जारी हो गया, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज SCERT से कुछ ना कुछ इसका अपडेट जरूर निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके TGT PGT 2022 के लिए। ये आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि पोर्टल खोलने चल रहा है और इसमें जितने भी पद ऐड होंगे, जो नए अध्याचन है पद, तो इसमें जाहिर सी बात है आपके 11,600 होने श्योर है, सर्टेन है, क्योंकि ये तैयारियां माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कर ली गई हैं। तो 11,600 का पद भी विद्यार्थियों के लिए कम नहीं है। 13 लाख से अधिक आवेदन है और वैसे है तो ऊँट के मुंह में जीरा ही, लेकिन इतने भी पद बहुत होते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों को 9,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, किसके, प्रशिक्षित स्नातक के, ठीक है। प्रशिक्षित स्नातक भर्ती के 9,000 पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और 2,000 पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे प्रवक्ता के, 2,600 ये पद आप लोगों को प्रवक्ता के देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी भी इस समय
पूरी तरीके से फॉर्म में है। वो लगातार हमारे पास मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर हमें आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होने चल रही हैं मेरे भाई बहनों। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक लेवल तक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। शासन ने पूरा अपनी इच्छा शक्ति दिखा दी है, अपना पूरा मन बना लिया है कि आप लोगों को नए विज्ञापन में भी स्थान दिया जाएगा। और हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 में भी स्थान दिया जाए। पोर्टल जब खुले तो उस पर आवेदन भी आप लोगों का एक्सेप्ट किया जाए, है ना। इस विषय को सम्मिलित कराना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में था और इसको हमने शामिल करा भी दिया। यहाँ तक कि नोटिस भी जारी हो गई, लेकिन कहते नहीं है कि सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी ने। सारा टंटा ही पटा गया जो है पूरी तरीके से। ऐसा मतलब बम फोड़ा उन्होंने, शासन को पता ही नहीं 4000 पद पे विज्ञापन जारी करके फुर्सत पाए। अब पूरे अपडेटेड अध्याचन तो आ जाने दीजिए, सारी चीज़ें कर लेते, फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें होती है ना। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि लेने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर। देखिए वेटिंग लिस्ट के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारा चयन हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन वर्गों में जैसे ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं तो उस पर ईडब्ल्यूएस का ही होगा, पहली चीज़। दूसरा ये कि जब इसकी शिकायत की गई थी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे शिकायतें की थी कि सर जब हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जाते हैं अपना ज्वाइनिंग लेटर वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस ना लिखे होने के कारण हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने से मना कर दिया जाता है। तो इसके लिए सचिव महोदया को हम लोगों ने एक लिखित ज्ञापन दिया था कि इस पर जो है विचार किया जाए और इस गलती को सुधारा जाए, या इसके लिए सर्कुलर जारी किया जाए समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को कि अगर उनके पास पद रिक्त हैं 2021 टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, तो यदि विद्यार्थी जो है पोर्टल के माध्यम से उनके पास जाता है या उनका पूरी तरीके से सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं, तो वहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं तो जाहिर सी बात है कि पैनल भेजे जाने के बाद वहाँ पर कोई नानुकुर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के पूरी वो गलतियाँ सुधार दी गई हैं। अगर पद रिक्त होते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ठीक है ना, बालिका वर्ग का हो, बालक वर्ग का हो, क्योंकि बालक वर्ग में बालिकाओं का भी हिस्सा होता है लेकिन बालिका वर्ग में बालकों का हिस्सा नहीं होता है ना। तो इस पे जो सारी चीज़ें जो है वो स्थितियाँ स्पष्ट हो चुकी है। शिक्षा निदेशालय में जिन जिन पदों का ब्यौरा आया है उन सारे पदों का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। अर्थात आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो वेटिंग लिस्ट की स्थितियां हैं उसमें 249 सीटें तो हमारे ही याचियों के लिए रिजर्व हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन बाकायदा जो है चल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि 30 अप्रैल सन 2023 तक आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आदि कंफर्म कर दी जाएगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। रही बात एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट की, तो जाहिर सी बात है एलटी ग्रेड में वेटिंग लिस्ट आप लोगों की 6 विषयों पर जारी होगी, यह कंफर्म हो चुका है, ठीक है। जिसमें आपका गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, आपका एसएसटी, साथ ही साथ कला, अंग्रेजी, ये विषय आपके सम्मिलित हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। फरवरी में आप लोगों की यूपी टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट करने और आदेश आने के बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन तत्काल जारी होगा। जैसे अगर शाम को आदेश आया तो उसके जस्ट अगर सुबह ही आपका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में उसके जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यह प्रक्रिया आप लोगों की इस बार पीएनपी के माध्यम से ना होकर के बल्कि नए आयोग के माध्यम से होगी, लेकिन आवेदन आपका पीएनपी ही लेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। आवेदन आपका पीएनपी ही लेगा। ये शासन विचार कर रहा है कि आवेदन उनके पोर्टल पे ले लिया जाए और बाकी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाए, ठीक है। तो नया आयोग भी आप सभी लोगों का हर हाल में मार्च तक मतलब फरवरी तक इसका गठन हो जाएगा, मार्च में वो कार्य करना स्टार्ट कर देगा। इस बार होली भी थोड़ा जल्दी पड़ जा रही है क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो पूरा इस समय जितना तंत्र है वो यूपी बोर्ड की तैयारियों में लगा है। और इस बार एनएसए वगैरह जो है रासुका वगैरह लगाने का जाहिर सी बात है प्रावधान कर दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने।
वही सेम कंडीशन बनाने की का प्रयत्न एक मुहिम है जो कि आदरणीय कल्याण सिंह, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के समय में हुआ था 1992 में। 14% हाई स्कूल का रिजल्ट और 26% इंटरमीडिएट का रिजल्ट। आज तक मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1992 का जो हाई स्कूल और इंटर पास विद्यार्थी है वो कहीं भी बेरोजगार नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से प्रयास किया गया था, इसलिए वो आज कहीं ना कहीं सफल हैं। अगर कोई नौकरी नहीं पाया तो वो अपने रोजगार में मस्त है ना, लेकिन कोई बेकार नहीं है। और आज का एजुकेशन तंत्र होता है कि जिन्हें अपना नाम लिखना भी, हमारे भी विद्यालय में है ऐसे, जिन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता है, अपने पिताजी का भी नाम लिखना नहीं आता है, अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं पता होती, क्या क्या पाई मात्रा लगेंगे उसमें ये तक नहीं पता होता है। ऐसे लोग जाहिर सी बात है हाई स्कूल में 88%, 92% नंबर लाते हैं। तो पूरी क्रेडिट जो है हाई स्कूल और इंटर की एकदम समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 30 नंबर तो उनको विद्यालय से ही मिल जाता है, 30/30, है ना। उसके बाद जो है मतलब बोर्ड परीक्षाओं में घसीटवा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो साल भर उनको पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? पोपट। यही स्थितियां होती हैं। फलों की तरह डालियों पर, पेड़ों पर, धान और गेहूं के खेतों में जो है लोग गिर पड़प करके जो है मतलब कॉपियां लिखवाते हैं। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं यूपी बोर्ड की। तो जाहिर सी बात है कि परिस्थितियां इस बार थोड़ी सी परिवर्तित होंगी। सेंटर के सारी चीज़ों को लेकर के डिक्लेरेशन हो चुका है और इसका आदेश भी पारित हो चुका है। तो जाहिर सी बात है इस बार नकल कराने वाले थोड़ा सा सावधान हो जाएं। 26 जनवरी का प्रोग्राम भी है तो बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है, लेकिन आप लोगों के लिए समय निकाल करके हम अवश्य ही आप लोगों की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन आदि लेकर के अधिकारियों के सम्मुख जाना पसंद जरूर करते हैं कि आप लोगों का उद्धार हो जाए, आप लोगों का कल्याण हो जाए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का दिल से आभार। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।